नमस्कार, मैं हसून खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। करीब 12 दिनों से यूक्रेन में फंसा हनुमानगढ़ का छात्र, वार्डवासियों ने और भाजपा नेताओं ने हनुमानगढ़ पहुंचने पर किया स्वागत। प्राण धावक की अनूठी मांग, एक दिन के लिए फौजी बनाने की मांग। रोजाना साइकिल पर गांव से कलेक्ट्रेट तक तय कर रहा 130 किलोमीटर का सफर। पीर नादिर शाह का सालाना उर्स, हजारों की संख्या में पहुंचे अकीदतमंद। सरसों की पहली ढेरी की टाउन धान मंडी में हुई खरीद, अच्छे भाव मिलने से किसान उत्साहित। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में 23 मार्च से फंसे हजारों भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे अपने वतन वापसी कर रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन के निवासी जीतू सोनी के पुत्र जॉकी सोनी करीब 12 दिनों से फंसे हुए थे। आखिरकार वे 13वें दिन यूक्रेन से हनुमानगढ़ शनिवार दोपहर पहुंच गए। आसपास के वार्ड वासियों और भाजपा नेताओं ने यूक्रेन से हनुमानगढ़ पहुंचे छात्र जॉकी सोनी को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया और अभिनंदन किया। यूक्रेन में फंसा हनुमानगढ़ का बेटा जॉकी सोनी घर लौट आया है। 12 दिनों से यूक्रेन में फंसे जीतू सोनी के पुत्र जॉकी आज अपने वतन वापस लौट आया। घर वापसी से पहले एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह जैसे ही जॉकी ने अपने माता पिता को सामने देखा तो उसकी आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी इतनी थी कि आंखों से आंसू भी बहने लग गए। वहीं जीतू सोनी ने सरकार का भी आभार जताया और कहा कि मेरा बेटा आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद अपने वतन वापस पहुंच गया है। जीतू सोनी ने सरकार से मांग की कि जो भी विद्यार्थी यूक्रेन में अब भी फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन्हें भारत अपने वतन लाया जाए। जीतू सोनी के पुत्र जॉकी सोनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए मीडिया के माध्यम से जॉकी सोनी ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और बताया कि यूक्रेन में तिरंगा सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रहा है और तिरंगे की बदौलत ही हम इतना लंबा सफर तय कर पाए हैं। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित साहू, अरुण खिलेरी, नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, पूर्व सभापति नगीना बाई सहित वार्डवासी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूज़ तो अच्छा ही कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि पहले वहाँ थे, वहाँ वॉर की सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल था, बट फिर भी काफ़ी रिलीफ मिला था जब रोमेनिया पहुँच गए थे। हम लोग जैसे एम्बेसी से निकल गए थे 28 तारीख को। 28 के बाद हमने ट्रेन पकड़ी सुबह वहाँ से वक्जाल से, और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर लिविव के लिए मूव करे। लिविव से फिर हमने चर्नोवित्सी की आगे ट्रेन पकड़ी और वहाँ से हम लोग रोमेनिया बॉर्डर गए, क्योंकि ऐसा था न्यूज़ में भी काफ़ी पोलैंड बॉर्डर्स और हंगरी बॉर्डर काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, वहाँ रश काफ़ी हो रहा है। तो हमको ये था हमको जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करना है। तो हम लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा, चर्नोवित्सी का बॉर्डर पकड़ा हमने, वहाँ से गए। हमको कुदरती कृपा थी रब की, भी 2 घंटे में हमारा बॉर्डर क्रॉस हो गया, जहाँ पे लोग 10-10 घंटे रुके हुए थे और हमारा 2 घंटे में क्लियर हो गया। हम लोग आगे जैसे गए तो गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड काफ़ी थे, वहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने हमको हेल्प करी। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए तो इंडियंस हो, तो हम लोग इंडियंस की एक बस थी वहाँ पे अवेलेबल थी, इंडियन का एक कैंप था, रेस्क्यू कैंप था, जहाँ पे सबको रखा था इंडियन बच्चों को। तो वहाँ पे बढ़िया था, सिस्टम था, काफ़ी अच्छा सिस्टम भी प्रोवाइडेड था और काफ़ी कुछ था, खाने पीने को भी काफ़ी अच्छी सुविधा थी, रहने का भी अच्छी सुविधा थी। और वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली हमको, रेस्क्यू होके आए जब वहाँ पे हमको अच्छा लगा भी, क्योंकि पहले काफ़ी स्ट्रगल था लाइफ वहाँ पे, हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो वहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ मिला, रेस्ट मिला वॉर सिचुएशन से, बॉम्बिंग से, तो थोड़ा एक माइंड रिलीफ हुआ, मगर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी वहाँ पे। यहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ है और थैंकफुल गवर्नमेंट जो वहाँ से फ्लाइट्स अरेंज करी, ज़्यादा फ्लाइट्स अरेंज करी, जिससे जल्दी से बच्चे आ सके इंडिया में। यूक्रेन में
MBBS की पढ़ाई कर रहे हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के साथी सैफी जी जोड़ा आज सकुशल हनुमानगढ़ लौटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है सकुशल लौटने पर। और जो भारत सरकार के प्रयास रहे वो आपके इनके श्रीमुख से भी सुना। और जिले में हमारे कुल 41 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, इनमें से आज करीब करीब सबसे बात हुई, लेकिन एक कोई सुमी यूनिवर्सिटी है वहाँ से हमारे छात्र अभी नहीं निकल पाए। जो बात हुई उसमें 600-700 छात्र करीब हैं, उनमें अपने 7-8 हनुमानगढ़ जिले के भी, तो उनको भी सकुशल लाने का हमने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि वो दिल्ली सरकार से बात करें, वो भी सकुशल लौट कर आए, ऐसी कामना के साथ हम प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे हनुमानगढ़ एक अभी नई आबादी के भी छात्र हैं वो भी अभी आए हैं। तो इस तरह धीरे धीरे करके इन 41 में से 26-27 छात्र सकुशल लौट आए। लेकिन अब जो चर्चा में अभी जो आया है, तो बात सामने आई है कि एक अलग वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई सुमी यूनिवर्सिटी, वहाँ हमारे 5-6 छात्र हैं, तो उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और सभी भाई पधारे हैं, सकुशल पधारे, इनका हम स्वागत करते हैं। रावतसर तहसील के गांव खोड़ा निवासी प्रौढ़ धावक रघुवीर खोड़ इन दिनों अपनी अनूठी मांग को लेकर चर्चा में है। समय समय पर साइकिल यात्रा के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने वाले 68 वर्षीय रघुवीर एक दिन के लिए फौजी बनाने की मांग को लेकर रोजाना साइकिल पर गांव से कलेक्ट्रेट व कलेक्ट्रेट से वापस गांव तक 130 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद से यह सिलसिला चल रहा है। रघुवीर खोड़ ने बताया कि उसकी मांग एक दिन के लिए फौजी बनाने की है। इस मांग को लेकर उसने 27 जनवरी को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। रघुवीर खोड़ के अनुसार जब तक उसे एक दिन के लिए फौजी नहीं बनाया जाता और फौजी की यूनिफॉर्म नहीं दी जाती, तब तक वह रोजाना कलेक्टर के नाम अपनी फरियाद लेकर आएगा। इसलिए वे रोजाना करीब 65 किलोमीटर दूर अपने गाँव से साइकिल पर कलेक्ट्रेट आ रहा है। वे रोजाना सुबह 8 बजे घर से निकलकर 11-11:15 बजे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचता है। करीब 2-2.5 घंटे कलेक्ट्रेट परिसर में बने पार्क में पौधों को पानी देने के बाद वापस गांव रवाना हो जाता है। वे पिछले करीब 12 दिनों से रोजाना कलेक्ट्रेट आ रहा है। जब तक रघुवीर खोड़ के अनुसार उन्होंने यह ठाना है कि एक दिन के लिए फौजी की वर्दी पहननी है, इसके लिए चाहे उन्हें महासाल ही क्यों न लग जाए, वे कलेक्ट्रेट आते रहेंगे। खोड़ ने बताया कि वे अपनी मांग को लेकर 2020 में प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली भी गए थे। वे 16.5 घंटे में अपने गाँव से करीब 350 किलोमीटर दूर साइकिल पर पीएम हाउस गए थे। वहां उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से हुई। रघुवीर खोड़ के अनुसार वे पहले फौजी बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से फौज में भर्ती नहीं हो पाए। अब अपनी उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक दिन के लिए फौजी बनने का जुनून है। साथ ही बताया कि जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखा है। और मैं यहाँ एक दिन के लिए फौजी बनने के लिए ज्ञापन दिया हुआ है। पिछली 27 जनवरी को ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम और यहाँ कलेक्टर साहब के द्वारा। तो मैंने उसमें ये बताया कि भाई मैं जब तक मेरे को एक दिन का फौजी नहीं बनाया जाएगा, मेरे को वर्दी नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहाँ कलेक्टर साहब के रोज़ आया करूँगा। साइकिल से मेरा गांव में 65 किलोमीटर है, अप डाउन 130 किलोमीटर रह गया। तो मैं रोज़ 8 बजे घर से निकलता हूँ और यहाँ 11-11:15 बजे पहुँच जाता हूँ और 2-2.5 घंटा यहाँ पार्क में पानी दे करके फिर मैं वापस से 2 बजे से पहले 2 बजे तक निकल जाता हूँ। तो वो तो है ही भाई, जब ठान ही लिया है कि अपने को वर्दी पहननी है, तो मैं तो अब और तो मेरे को कोई जरिया नहीं है, बस ये अधिकारी हैं, अधिकारियों के यहाँ आता हूँ और इन्हीं से ही मैं मेरी मांग पूरी करवाऊँगा जैसे भी होगा। 2020 में 29 को गया था। एक दिन में हमारे रावसर से 350 किलोमीटर के लगभग रहता है पीएम हाउस से, तो एक दिन में मैं साइकिल 16 घंटा में साइकिल से गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा शनिवार को पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जन्मदिन जंक्शन नवज्योति मूक बधिर संस्थान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप
जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव सहित समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर बच्चों को खिलाया गया और साथ ही बच्चों को पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने बताया कि नगर मंडल द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन विकास दूत डॉक्टर रामप्रताप की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ को जिला बनाने के साथ साथ जिले का स्वरूप देने में डॉक्टर रामप्रताप का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में डॉक्टर रामप्रताप फिर से जीतकर हनुमानगढ़ सहित पूरे राजस्थान में विकास के अनेकों आयाम स्थापित करेंगे। इसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की ओर से भाजपा जिला कार्यालय में पौधरोपण भी किया गया। डॉक्टर रामप्रताप ने अपना जन्मदिन नवज्योति मूक बधिर संस्थान के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मनाया। बच्चों को पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। पर्यावरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पर्यावरण में पौधों का बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी का जन्म दिवस शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज कार्यकर्ताओं द्वारा नवज्योति संस्थान है, मूक बधिर और विशेष योग्यता के जो बच्चे हैं उनके बीच में डॉक्टर साहब ने अपना जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर नागरिक गण और कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ उपस्थित रहे और छोटे छोटे बच्चों के बीच छोटे छोटे बच्चों के साथ घुल मिलकर डॉक्टर साहब द्वारा जन्मदिन आज मनाया गया। इसके अलावा आज हमारा जो जिला ये कार्यालय है बीजेपी का, इस पर भी पौधारोपण किया गया है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये एक संदेश दिया गया है कि भाई कोई भी विशेष कार्यक्रम हो उसमें क्या है कि सामाजिक जागरूकता आवश्यक है और डॉक्टर साहब के का तो वैसे भी क्षेत्र की जनता के साथ विशेष प्रेम है और सभी जनता का प्रेम के कारण आज यहाँ पर हम लोग सभी इकट्ठे हुए थे। रबी सीजन में सरसों की कटाई शुरू होने के साथ आवक शुरू हो गई है। टाउन धान मंडी में सरसों की पहली ढेरी पहुंची। जब 19 SSW से किसान वेद प्रकाश स्वामी सरसों लेकर पहुंचा था, जिसकी खरीद कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा, फूड ग्रेन अध्यक्ष संतराम जिंदल और व्यापारियों की मौजूदगी में सरसों की खरीद की गई। किसान उत्साहित नजर आए। किसान वेद प्रकाश का कहना था कि किसानों की उपज का अच्छा भाव मिल रहा है। सरसों की क्वालिटी भी बेहतर बताई गई है। 11 रुपए, 21 रुपए, 71 रुपए, 71 रुपए, 7100, 7100, 7100, 11 रुपए, भाई बोल रही है 7100, 11 रुपए, 103। आज सरसों की टाउन मंडी में नई डेयरी आई है और 7111 रुपये भाव लगा है। तो अभी नई सरसों की आवक शुरू हो गई है और अच्छे रेट होने के कारण किसानों में भी उत्साह है। तो पहली डेयरी की आज बंदी रहेगी। पिछले सालों में रेट अच्छे रहे हैं तो इस साल भी संभावना है कि अच्छे रेट रहेंगे। किसानों को बहुत बढ़िया फायदा है, किसानों में उत्साह है अच्छे रेट के लिए और फसलें भी अभी तक अच्छी हैं। तो सभी के लिए बढ़िया है, किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, मंडी के लिए भी, पूरे क्षेत्र के लिए। आज हमारी फर्म हुकुमचंद हेमराज पर सरसों की नई फसल की पहली डेयरी आई। सभी व्यापारियों ने बोली पे भाग लिया। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब वर्मा जी व फूड ग्रेन के अध्यक्ष व व्यापार मंडल के सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। व्यापारियों द्वारा आज 7111 रुपये की बोली में यह माल की बिकवाली हुई है। जो सरसों आई है इसके मुताबिक सरसों की फसल में अच्छी गुणवत्ता है और क्वालिटी वाइज अच्छी होने की वजह से भाव बड़े अच्छे काश्तकारों को मिल रही है। इससे काश्तकारों और व्यापारियों को, मजदूरों को, सभी को लाभ होगा। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से एडीएम प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राजस्थान हैंडबॉल के जयपुर टूर्नामेंट के ट्रायल दोबारा करवाने की मांग की गई। बताया गया कि 9 से 12 मार्च को यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता जयपुर में होने जा रही है। आरोप है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी नीतू और दमयंती के नाम चयन सूची के काट दिए गए हैं, जो सरासर भेदभाव है और ऐसे में फिर से ट्रायल करवाने की मांग की गई है।
दिसंबर माह में श्री गंगानगर में ये जो कॉलेजों के इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता होती है, वहाँ हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी और वहाँ से चयन होने के बाद में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो जयपुर में जानी थी। कल ये सूची जो है चयन सूची पब्लिश हुई है, उसके अंदर हमने देखा है भी जो परफॉर्मेंस वाली बच्चियाँ हैं पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन की हैंडबॉल में, उन 2 बच्चों का तो चयन सूची में नाम ही नहीं है। और हमें ऐसा पता लगा है कि ये जो चयन सूची है इसमें बदलाव किया गया है, तो क्योंकि ये 2 बच्चियाँ जो जिनका चयन नहीं हुआ है वो कोल्ला के हैं और कोल्ला से तो हैंडबॉल में तो विशेष द्वेष भावना रखी जाती है। पहले भी एक प्रकरण 3 साल से चल रहा है, जो विद्यालय प्रतियोगिता होती है उसमें एक पीटीआई है राकेश मटोरिया, जो जानबूझकर हर बार नेशनल में से कोल्ला की बच्चियों को निकाल देता है। अब बच्चियाँ कॉलेज में आ गई है, फिर भी उनके साथ वही चल रहा है। तो हमने तो वाइस चांसलर महोदय से रिक्वेस्ट की है, कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है, ये जो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट 9 से 12 मार्च को होने वो जा रहा है जयपुर, इसके अंदर जो बच्चियाँ भाग ले रही हैं उनका ट्रायल एक बार पुनः करवाया जाए। भारत की नौजवान सभा के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर ये हमारी मांग है कि कोल्ला के अंदर से 2 बच्चियां गंगानगर खेलने के लिए गई थी, उनके साथ में भेदभाव किया गया है। अगर इन मामलों पे सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो भारत की नौजवान सभा के द्वारा कठोर आंदोलन किया जाएगा। और अभी वक्त है ब्रेक का। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बिहानी बालिका स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद से जुड़े रहने की प्रेरणा भी छात्राओं को दी गई। इस दौरान पहले 3 स्थान हासिल करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आज टाउन के गवर्नमेंट स्कूल में महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बच्चियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है। एक स्वस्थ तन में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, इसलिए बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए हमारे विभाग की तरफ से विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई है, जैसे चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर और हमारे विभाग की काफ़ी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी बच्चों को दी गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एनीमिया मुक्त बच्चों के बारे में के लिए प्रोग्राम कर रहा है। इसमें बच्चों की जाँच है, एचबी की जाँच हो रही है। जो बच्चे एचबी एनीमिया पाई जाएगी उसको दवाइयाँ भी दी जा रही है, आयरन की टैबलेट्स दी जा रही है। निकटवर्ती गांव नवा में स्थित दरगाह बाबा नादिर शाह पीर का 2 दिवसीय उर्स मुबारक मेला दूसरे दिन परवान पर रहा। हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने पहुंच पीर नादिर शाह की बारगाह में हाजिरी लगाई। अल सुबह से ही हजारों की संख्या में पहुंचे अकीदतमंदों का मानो हुजूम सा उमड़ पड़ा हो। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने दरगाह पर पहुंचकर शहर और इलाके सहित परिवार की खुशहाली और अमन चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान बारगाह में चादर चढ़ाई गई। दरगाह कमेटी के संयोजक मोहम्मद अली ने बताया कि उर्स मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से अकीदतमंद शिरकत करते हैं। सालाना उर्स के दौरान मेला लगाया गया, जहां लोग खरीदारी करते भी नजर आए। मेले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। उर्स के दौरान दरगाह में लंगर की व्यवस्था रही।
मैनू खत भी मदीनों आया मैं लख लख शुक्र करा जदों सोने दे दरबार दे कि जेड़े हाजी साहब अल्लाह दे नबी दी मस्जिद दरबार नूं जेड़े नाखियां नाल वेख के आंदे ने नज़ारे तो वो लैंदे ने मुसलमानों ओ वेखे जलवे अखियां खुल गईयां ने ओ मेरा चिट्टा तू नसीब जगाया मैं लख लख आया मैं लख लख शुक्र करा बड़े अच्छे अंदाज नाल ओ एक बारी तकिया ते होश खुल गईयां ने। आज ग्राम पंचायत नवा में बाबा पीर नादिर शाह जिलानी का 97वां उर्स का आगाज़ है। जिला तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 97 जो उर्स का आगाज़ है बाबा नादिर शाह का, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और कल 4 और 5 मार्च का 2 दिन का उर्स होता है और कल 4 मार्च को 2 बजे कुश्ती का आयोजन था। शाम को यहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी का खाने का लंगर की व्यवस्था थी बाबा की तरफ, जो हर वर्ष की भांति चलता है। और आज सुबह से 7 बजे लेके शाम 5 बजे तक जायरीन की यहाँ हाज़िरी होती है। और इस बाबा नादिर शाह जो जब यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा था तो ये मुल्तान से बाबा जी यहाँ आए थे। इन्होंने यहाँ 50 साल दीनी और दुनियावी दोनों खिदमत की थी और हर धर्म के लोग इनसे फैज़ याफ्ता थे। और उनका जो भी दिल की तमन्ना, दिल से दुआ जो बाबा से मांगते थे, मालिक अल्लाह ईश्वर उनकी तमन्ना पूरी करता था। और आज जो इस 97वें उर्स में जो कम से कम कल 4 और 5 मार्च को 50 से लेके लगा हुई है 75 हज़ार लोग जो यहाँ जायरीन आ रहे हैं, सब की आस्था है, मन की जो तमन्ना है हाजिरी देने के लिए वहाँ बाबा जी के यहाँ पूरी होती है। और बाबा जी के यहाँ आज से यहाँ सभी धर्मों का मान और सम्मान होता है, यहाँ संस्कृत का आयोजन होता है और यहाँ बाबा जी के दर से जो भी सवाली अपना सवाल करता है, सही जो चीज़ मांगता है वो पूरी होती है। यहाँ का इस बाबा जी नादिर शाह के मेले में पुलिस और प्रशासन, पत्रकारों का बहुत बढ़िया सहयोग रहता है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। सैयद पीर नादिर शाह के यहाँ उर्स मुबारक है, सालाना उर्स मुबारक होता है। हाजिरी दी है सब भाई इकट्ठा होकर, बढ़िया चादर चढ़ी है, बढ़िया प्रोग्राम है। सभी भाई से यही गुजारिश है कि यहाँ आएँ और हाजिरी दे के जाएँ। वो यही है सभी साथियों को, मेरे दोस्तों को, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नशे से जितने भी दूर रहें। हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता, चाय तक हम नहीं पीते। ऐसे सबसे विनती है कि नशे से दूर रहें नौजवान पीढ़ी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।